जय हिंद। पिछले 2 दिनों से हम वक़्फ़ की चर्चा संसद में सुन रहे हैं, लोकसभा में सुन रहे हैं, राज्यसभा में सुन रहे हैं। एक प्रश्न जो है वो मेरे दिमाग में भी है और सभी तमाम सनातनियों के दिमाग में है कि सरकार ने इस वक़्फ़ बिल को पूरी तरह से एब्रोगेट क्यों नहीं किया, इसको पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं किया, इसमें सिर्फ संशोधन ही क्यों किया। तो सरकार के इस फैसले के ऊपर मैं अपनी एक राय रखना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगा होगा, तभी उन्होंने इसको पूरी तरह से एब्रोगेट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। क्योंकि सरकार का जो इतिहास है वो पूरी तरह से एब्रोगेट करने का है। उन्होंने 370-35 को पूरी तरह से एब्रोगेट किया, ख़त्म किया। 3 तलाक को पूरी तरह से एब्रोगेट किया, ख़त्म किया। राम मंदिर को पूरी तरह से। मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लटका कर नहीं रखती, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना ही उनका मेन लक्ष्य होता है, ताकि भविष्य में भारत के विकास में कोई रुकावट ना आए। तो फिर वक़्फ़ बिल को ही इन्होंने संशोधित करके ही क्यों छोड़ दिया, इसको पूरी तरह से एब्रोगेट क्यों नहीं किया, उसके ऊपर मैं एक अपनी राय आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने एक ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि ये आपको भी पता है कि वक़्फ़ बिल के जो कल्प्रिट्स हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी कोई जो संगठन है, ओवैसी की पार्टी है, कांग्रेस है, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके तमाम बड़े बड़े नेताओं का इस वक़्फ़ की ज़मीन पर काफ़ी हद तक हस्तक्षेप रहता है। अगर सरकार इसको पूरी तरह से एब्रोगेट कर देती तो यहाँ पर जो कल्प्रिट्स थे उन पर कार्रवाई नहीं होती और मुसलमानों में एक अराजकता पैदा हो जाती कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए मौका नहीं मिला। आज जब ये संशोधित बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, तो अब जितनी भी वक़्फ़ की ज़मीनें हैं उन पर निष्पक्षता से जांच होगी कि कौन सी ज़मीन सच में किसी मुसलमान ने वक़्फ़ को दान दी है, या कौन सी ज़मीन सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए वक़्फ़ को दी गई है, या कौन सी ज़मीन वक़्फ़ ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्लेम की है। ये 3 तरह की ज़मीनें वक़्फ़ के पास है। एक तो जो मुसलमान अपनी ज़मीन को दान देता है वो, दूसरी राजनीतिक फ़ायदों के लिए, राजनीतिक कारणों से जो ज़मीन राजनेता गरीब मुसलमानों के नाम पर हड़प लेते हैं वो, और तीसरी वो ज़मीन जो सिर्फ कागज़ों में रहती है, सिर्फ वो क्लेम करते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है। इन तीनों ही ज़मीनों की जब जांच होगी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन राजनेता इनके पीछे है और कौन कौन कल्प्रिट है जो गरीब मुसलमानों का हक पिछले 50 सालों से खा रहे हैं और सिर्फ उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पसमानदा मुसलमानों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके भारत में सिर्फ और सिर्फ उन रसूखदार मुसलमानों के बारे में, उनके जेबों के बारे में पिछली सरकारों ने सोचा है। आज मुझे ऐसा लगता है कि एक निष्पक्ष सरकार केंद्र में भी है और राजस्थान में भी है, जो वक़्फ़ की ज़मीन पर
निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी और जो ज़मीन सच में किसी मुसलमान ने वक़्फ़ को दान में दी है उसके नोटिफिकेशंस हैं, उसके गैजेट ऑफिसर्स के नोटिफिकेशंस हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ज़मीन वक़्फ़ को दी जाएगी। बाकी की जो ज़मीनें सिर्फ हवाई में वक़्फ़ ने क्लेम करी है उनको फिर से सरकार अपने सरकारी क्षेत्र में जोड़ना चाहेगी। यही जांच का विषय है। इससे किसी भी एक भी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ उन राजनेताओं का नुकसान, उन कल्प्रिट्स का नुकसान होने वाला है जिन्होंने वक़्फ़ की ज़मीन को औने पौने दाम पर बेचा हुआ है। MI रोड पर आप चले जाइए, मिनी कनॉट प्लेस है वो, जैसे कनॉट प्लेस है, इतनी रईस, इतनी पोश जगह पर औने पौने छोटे मोटे दामों पर दुकानें और शोरूम्स दिए हुए हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए और उनको अगर लगता है सरकार को कि ये सरकारी ज़मीन है तो उसको वापस भी लिया जाएगा। तो कारण आप समझे कि इसको एब्रोगेट क्यों नहीं किया गया। एब्रोगेट करने से जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई नहीं होती तो कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जाते, और कल्प्रिट नहीं पकड़े जाते तो गरीब मुसलमान के सामने इन राजनेताओं का जो असली चेहरा है वो नहीं आ पाता। जय हिंद, जय भारत।